जो इंडिया का बजट आया है, इस बजट के अंदर एक काम ये भी हुआ है कि तकरीबन कहा ये जा रहा है कि एक तो जो फॉरेन एड है, वो 1000 करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि जो फॉरेन मिशंस हैं, उनकी स्पेंडिंग भी तकरीबन 1000 करोड़ रुपया बढ़ाई है उन्होंने। ठीक है जी। सो ये आप समझ लें कि अब इंडिया जो है, इट इज शोइंग इट्स मसल्स ग्लोबली। यानी कि इंडिया के फॉरेन मिशंस को पैसा बहुत दिया जा रहा है एज कंपेयर टू, आप चले जाएं जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिशंस हैं, जिनसे मिलने का इत्तेफाक होता है और पता चलता है, ठीक है जी। और वो ये है कि एक तो जारी बात है, जब 1000 करोड़ रुपए इसका बजट बढ़ा, तकरीबन 15% कहा जा रहा है, 15.45% हाइक है। तकरीबन 110 बिलियन यूएस डॉलर जो है सऊदी अरेबिया खर्च करता है और तकरीबन इसके आसपास का जो पैसा है वो इंडिया खर्च करता है। कहते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड जो सामान खरीदने पर इसरार और तिजारती ताल्लुकात में बराबरी, ट्रंप इंतजामिया इंडिया से क्या चाहती है। ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक चीज मेरी नजर से गुजरी कि इस वक्त एक तो ये कि ताल्लुकात की नोयत क्या है दोनों कंट्रीज के दरमियान। चीन और इंडिया के ताल्लुकात की बात करें, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें, इंडिया और सऊदी अरेबिया या इंडिया और यूएस के ताल्लुकात की बात करें, एक अच्छे लेवल पे है। काफ़ी ट्रस्ट मौजूद है दोनों कंट्रीज के दरमियान। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, इससे पहले जो बाइडेन ने भी कोशिश की थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, लेकिन शायद उनके मुकाबले में ट्रंप जो है वो थोड़े से मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। उनकी आदत है, शायद वो बाय नेचर इस किस्म की वो शख्सियत है। सबसे बड़ी एग्जांपल हम अबू धाबी के टेंपल की करते हैं, जहां पर कभी टेंपल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिए। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहां पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हजारों सालों का जो कल्चर है सनातन, उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बिल पेश किया, वैसे ही काफी देर तक हंगामा मचता रहा और बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस बार के बजट में कई तरह की खास घोषणाएं उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी घोषणाएं की और साथ ही साथ मुलाजिमों को लेकर भी और मध्यम वर्ग को लेकर भी एक बड़ी राहत थी। अब सार्क देशों को दी गई धनराशि और जो भारत जारी करेगा उसको लेकर पाक मीडिया में काफी खलबली मची हुई है। दरअसल पाक को भारत कुछ नहीं देता, जबकि सार्क देशों में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश आते हैं। इन सबको वो अपने यहाँ से मदद देता है। इस बार की मदद काफी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ मालदीव जैसे देश को भी, जिसके राष्ट्रपति एक बार चाइना की गोद में जाके बैठे थे, उसको भी मदद दे दी गई। साथ ही बांग्लादेश को भी पिछली मदद जितनी ही मदद बरकरार रखी गई। इस बात को लेकर अब पाक मीडिया में काफ़ी हो हल्ला मच रहा है। पाक के मीडिया इस बात का जिक्र स्पेशल कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सार्क देशों को साधा है। दरअसल बांग्लादेश के बारे में पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को पता है कि वहाँ सरकार चेंज होनी है, आज नहीं तो कल, और फिर भारत का ही दौर शुरू होगा। इसलिए भारत ने उसी अनुसार बांग्लादेश को भी बजट में घोषणा की है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये घोषणा कर रहा है कि भारत के वित्त मंत्री ने इन देशों को साधने के लिए ही ऐसा किया है, जबकि ऐसा हर बार करता है। दरअसल पाकिस्तान के पास तो ऐसा देने के लिए कुछ भी नहीं है जो वो अपने पड़ोसी मुल्कों को दे सके, लेकिन भारत की जिम्मेदारी बनती है कि जितने छोटे छोटे देश सार्क देशों में हैं उन सब की मदद की जाए। अब पाकिस्तान का तो भट्टा ही गोल हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी मदद भी मिलनी उसको बंद हो चुकी है। अब
देखना होगा कि आगे और क्या होता है। वहीं पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगले महीने बातचीत करेंगे। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप आपको पता होगा इंडिया आए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि पीएम मोदी बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। ऐसा ही इस बार भी होगा और दरअसल पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में नहीं आने वाले और एक हाथ से दे और एक हाथ से ले की नीति ही भारत जारी रखेगा, इस बात में कोई शक और संदेह नहीं है। भारत पहले अपने पक्ष को देखता है, अपने क्षेत्र को देखता है, तब जाके आगे बात करता है या आगे बढ़ता है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप हो या जॉर्ज बुश या फिर कोई अन्य राष्ट्रपति, सभी ने आजमाया है और देखा है। पिछले 14-15 सालों से जिस तरह पीएम मोदी अपने देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, उसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप से भी बातें करेंगे और उसी तरह की बातें होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत से अपने फेवर में कुछ चाहते हैं, जो इतना चाहते हैं कि वो नहीं मिल सकता और उसको भारत दे भी नहीं सकता। दरअसल दुनिया के कई देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने बिना मदद के छोड़ दिया है। ऐसे में भारत तो इनके काम आएगा ही और ये भविष्य में होने वाला है। ये बात पक्की है कि भारत ही वो देश बनेगा जो सारी दुनिया के काम आएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जरूर है, राजनेता अमेरिका में कैसे भी बन सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म में उन्होंने पार्टी में आके राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, लेकिन वो मोदी जितने नेता नहीं है। वो पीएम मोदी आज से नहीं, बहुत पहले से नेतागिरी करते रहे हैं और उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि अपने देश के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप तो अभी राजनीति में आए हैं, लेकिन पीएम मोदी पिछले कम से कम 30 वर्षों से राजनीति में है और सीएम पद से लेकर पीएम पद तक अब सुशोभित कर चुके हैं। दरअसल इस बात को लेकर सारा पाक मीडिया भी हैरान है कि पहली यात्रा पीएम मोदी की ही अमेरिका में हो रही है। अब पीएम मोदी अपना भला पहले देखेंगे और बाद में अमेरिका का। दरअसल चाइना एक मुद्दा है, लेकिन चाइना इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि पीएम मोदी उसको हल ना कर सके। दरअसल आज भारत के पास अपने बनाए हुए हथियार है और अपनी चीज़ें खुद बनाता है। वहीं कुछ हथियारों के लिए समझौता ज़रूर हो सकता है, शायद यही ट्रंप भी चाहते हैं और ट्रंप चाहेंगे कि भारत एक बड़ा खरीदार बने। लेकिन पीएम मोदी इस मामले में सबसे चतुर समझे जाते हैं, वो खरीदार नहीं भागीदार बन सकते हैं। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दोहराया भी था कि पीएम मोदी को समझना सबसे मुश्किल है। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया का मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि क्या भारत अमेरिका के चंगुल में फंसेगा या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत अपनी नीतियों को पहले आगे रखता है और बाद में दूसरे देश को। दरअसल भारत ने वो नीतियाँ कभी नहीं अपनाई जिससे किसी एक देश का बन के रह जाए और दूसरों को दरकिनार करना पड़े। इसी बात को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दुनिया में पीएम मोदी और भारत की महत्ता बढ़ेगी और दूसरे देश जो कि छोटे देश और गरीब देश हैं, वो भारत की तरफ आशान्वित निगाहों से देख भी रहे हैं। इसी बात को पीएम मोदी भी समझते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी तरह के चुंगल में नहीं आने वाले। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप तो नया है, पीएम मोदी तो इससे पहले बहुत कुछ कर चुके हैं। अब चाइना के साथ उनका क्या रास्ता रहता है क्या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि पीएम मोदी चाइना से डर के उनके कब्ज़े में आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब पाक मीडिया इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और अन्य, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सीधा साधा बोलना जानते हैं। बाकी पीएम मोदी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं दिखती। अब चाइना की बात करें तो चाइना को भारत आज इतना गंभीरता से लेता ही नहीं जितना पहले लेता था। दरअसल आज चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना भी तैनात कर दी गई है और जो पहले नहीं थी, अब हर चौकी पर निगाह तत्परता से रखी जाती है और चाइना को पूरा जवाब भी दिया जाएगा, इसमें कोई शक भी नहीं बनता। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत होती है। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है जी। अगर ये इतना बजट दिया जा रहा है एमईए को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, तो आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा लें
कि इंडिया जो है वो क्या करने जा रहा है, और ये 2025 के इस बजट के अंदर। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, जारी बात है, एक तो इंडिया की जयशंकर की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें ये चीजें हैं, इतने रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, होता ये है कि जब डिप्लोमेट के पास फंड आता है या उनके पास ये चीजें आती हैं, ठीक है जी, तो इससे वो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जब डिप्लोमेट पूरी दुनिया में जाते हैं, मैं भी डिप्लोमेट से मिलता रहता हूं, तो मुझे अंदाजा है कि उनके पास अच्छा, हर मुल्क के डिप्लोमेट के पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। जो अमीर मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट्स के पास तो शायद अनलिमिटेड उनको क्रेडिट कार्ड्स दे दिए जाते हैं, भाई ये लो क्रेडिट कार्ड, जहां पे स्पेंड करना है बता देना है कि हाँ जी इतना हमने तुम्हें पैसा दे दिया, अनलिमिटेड। इसलिए अमेरिका की नजरें जो है वो इंडिया हो या सऊदी अरेबिया, यूएई हो या कतर, उन सब पे लगी रहती है, क्योंकि ये एक तो डिफेंस बजट है इनका काफी ज्यादा, दूसरा ये चीजें बड़ी तादाद में खरीदते हैं। अब ये खबरें आ रही है कि इंडिया कहता है कि यार हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगेगा, जो हमारे लिए सही होगा। यकीनन अगर इस वक्त बात करें तो जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो काफी एक कारोबारी किस्म की शख्सियत है। वो चाहते हैं, वो चीन के साथ भी बात लगे हुए हैं, इंडिया के साथ भी बात उनकी चल रही है, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को साहब को उन्होंने कॉल की है, और उस कॉल की वजह यकीनन बड़ी अहम है कि उनको पता है कि यार एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया में फर्क है। सऊदी अरेबिया पैसा बहुत खर्चता है, पैसा है भी उनके पास, लेकिन उनकी खुद की जो बेस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। उसके मुकाबले में इंडिया की बेस ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, हाँ। तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें लेकिन उनके। हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। और नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले हैं। हाँ। ठीक है। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और इनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो टैलेंट नहीं है, मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल और गारत, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना, हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है पोर्क यूज़ करते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, हाँ। सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आपने पाक मीडिया को सुना कि वो भारत के बजट को लेकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। दरअसल
पाक को ये पता चल चुका है कि उस सारे सार्क देशों को भारत मदद दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की खुद की हालात। दरअसल पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए और दो धर्मों की बुनियाद पर बने देशों के बीच में हमेशा लड़ाई जारी रही। इसी बात को लेकर जब वित्त मंत्री ने सारे देशों के लिए घोषणा की तो पाकिस्तान के पत्रकार भी बिलबिला उठे। दरअसल ये घोषणा इतनी बड़ी थी और ऐसे देशों के लिए भी थी जो भारत के साथ सही से संबंध नहीं रख रहे। इनमें बांग्लादेश का नाम स्पेशल पाकिस्तानी मीडिया ले रहा है। दरअसल बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ भारत के संबंध अभी ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों से भारत के संबंध कुछ पटरी से उतर गए हैं। इसका कारण है बांग्लादेश में हुई एक ऐसी क्रांति जिसका नायक कहीं न कहीं विदेशी मदद के पर आधारित होकर ही बांग्लादेश में आज़ादी का बिगुल बजा रहा है या क्रांति का बिगुल बजा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बांग्लादेश तीनों साइड से भारत से घिरा हुआ है और उसकी कोई भी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती, सिर्फ भारत से ही लगती है। तो ऐसे समय में भारत भला ऐसे देश को कैसे छोड़ सकता है और वो देश भी कैसे भारत से भला अलग रह सकता है? इस बात को तो अच्छी तरह समझा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया है कि ये बातें भी आम तौर पर कह जाता है और कह भी रहा है। वहीं निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसकी सारी दुनिया में चर्चा है कि इतना शानदार बजट पेश करना ये सिर्फ भारत ही कर सकता है। अब भारत और अमेरिका की बातचीत जारी रहेगी और अगले महीने पीएम मोदी अमेरिका का दौरा भी करेंगे। इस बात की अभी से सारी जगह चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बात को लेकर पाक मीडिया तो बातें कर ही रहा है, दूसरे मीडिया भी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला न्योता पीएम मोदी को ही क्यों भेजा। इसके कई कारण गिनाए जाते रहे हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पहला प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही उस धरती पर उतरेगा और जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के निगाह में पीएम मोदी क्या हैसियत है, इससे सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या बातें दोनों में होती है और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो कहाँ तक दुनिया को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई बड़ी हलचल ज़रूर होएगी और ये दोनों देश ही ऐसे हैं जिनके ऊपर दुनिया की आज नज़रें टिकी हुई है। चाइना जिसके बारे में मशहूर है कि वो मदद किसी को नहीं देता है तो अपने अंडर में कर लेता है, ऐसे ही उसने सारे एशिया पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर भी अमेरिका चिंतित नज़र आता है। दरअसल भारत की ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रहा है, इसी कारण अमेरिका इसको आज अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शायद पीएम मोदी को पहला न्योता डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा। अब उसके जाने के बाद ही पता चलेगा कि मकसद क्या हासिल होते हैं क्या नहीं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।